कृष्णचंद्र भगवान की। इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस आज त्रिवेणी संगम यहाँ हुआ है। आज यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ है। अब वो त्रिवेणी संगम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अब छोटी गंगा पास में रखोगे तो सांप बिच्छू सब आएंगे ही। और ठेका तुमने कथा सुनने का थोड़ी ले रखा, बेचारे उनको भी सुनने दो, सब सुनने आएंगे, रोक थोड़ी सकते। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम का अर्थ होता है जब तीन नदियां मिलती है वो त्रिवेणी होती है और वो संगम वहां पे होता है। त्रिवेणी संगम की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, पहली कौन सा महीना चल रहा है, जोर से बोलो। हाँ, अधिक मास पुरुषोत्तम मास। पहली नदी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की। दूसरा आज तिथि क्या है, क्या है? हाँ, एकादश। एकादश माने एकादशी आज है दूसरी नदी। और तीसरी नदी जो पिछले 4 दिनों से बह रही है भागवत की, और उसमें भी आज जो है भगवान के जो 2 अवतार हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, दोनों का प्राकट्य आज होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आज जो कथा सुनेंगे वो सीधे वैकुंठ धाम की ओर जाएंगे, ये कंफर्म हो गया आज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एकादशी का व्रत किस किसने किया है? हाँ चलो, अच्छी बात है। जिनने किया अच्छी बात, जिनने नहीं किया वो प्रयास करें कि आगे से हम लोग भी। कई लोग इसलिए नहीं करते, महाराज भूख बहुत लगती है। मैं ये कहूंगा कि भैया ठीक है 4 बार खा लो, मना थोड़ी कर रहा हूं, पर व्रत जरूर करो। अन्न खाने का जो दोष है उससे तो बचोगे, तो व्रत जरूर किया करो एकादशी पे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बीच में समय मिलेगा तो एकादशी की भी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पर वो कृपा करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हरि बोल जय हो। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, नूत बोध धन दान से वंचित रहे न को। से चित्त मेरा
वो सौभाग्य दो। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना लगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार श्याम सुंदर प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो अपनी व्यासपीठ संभाले, तत्पश्चात से सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उनसे निवेदन है वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। स्थान देवता खजराना गणेश भगवान और बीजासन माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। ब्राह्मण देवता और सभी पधारे हुए भक्तों को भी मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। पता है एकादशी है, पर जोर से बोलना पड़ेगा। धीरे तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि भूखे होंगे आए सुबह से। थाली भर के खिचड़ी में थोड़ी खा के आया हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज किसका जन्मोत्सव है? जोर से बोलिए। चलोगे वृंदावन? चल। शरीर से तो भगवान जाने कब मौका मिलेगा, थोड़ा मन से घूम के आए। मन के पंछी को आसमान में उड़ावे और भेज दे उसे वृंदावन की ओर। मन में तो इच्छा होती है कि वृंदावन घुमाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा महाराज, तो थोड़ा सा घूम ही आते हैं फिर। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता फता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले हो, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता फता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। हरि बोल।
की, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन के प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने। प्रेम नगरिया के मोहन पहचाने। गज गलियों में झूम झूम के झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। वृंदावन जाने का मौका मिले ना, वृंदावन जाने का मौका मिले ना, तो निधिवन जरूर जाना। निधिवन जाना। निधिवन में ठाकुर जी रासलीला रचाते हैं। और ये वो निधिवन है जहां पर कोई रात रुक जाए, परकोटा है, पूरा वन है वो, यदि रात रुक जाए तो या तो पागल हो जाता है या वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जिंदा वापस नहीं आता, या फिर पागल हो जाता है। अभी कुछ 4-5 साल पहले भी एक भक्त रुक गया था जानबूझकर। एक तो उसमें दिखता नहीं है, पेड़ भी बड़े छोटे छोटे हैं। वो सब रात्रि के समय गोपियां बन जाती हैं। वहां पर सैया लगाते हैं रास कक्ष में, पान का बीड़ा रखते हैं, लड्डू रखते हैं 4, नीम की दातून रखते हैं। जब सुबह दरवाजा खोलते हैं तो नीम से किसी ने दातून किया है, लड्डू कोई खा गया, पानी आधा कोई पी गया। अधिक जानकारी के लिए YouTube पे जी न्यूज़ का वीडियो देख लेना। कैमरे में भी कुछ नहीं आया। क्यों? निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपने बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले। करके आए वो तो तालियां बजा रहे हैं, और जो दबा दबा के रोटी खा के आए हैं उनसे ताली नहीं बजाई जाए। हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं,
तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। तालियां तो वो बजाते जिनके हाथों में, थोड़ी जोर से बजाओ, हमारे माताजी पिताजी आ गए पीछे। एक बार हमारे माताजी पिताजी के लिए जोरदार तालियां। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कुहू कुहू कर कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन बंजिए बोले, मेरा मन बंजिए बोले। दुखी होते हैं, उनके लिए सीधा सरल उपाय सुखी होने का क्या? एक बार जोर से बोलो। क्या बोले महाराज? ये बताना पड़ेगा 4 दिन बाद भी कि क्या बोलना है। राधे 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 जप ले मनवा दुख मिट जावेंगे। राधे राधे जप के कान्हा दौड़े आएंगे। ओ राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे। राधे राधे जप के कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, ओ प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा 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 गाऊं, मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। अरे भाई रात को एक थाली और खा लेना। अभी तो बोलो, बोला भी नहीं जा रहा है। कल हमने कथा कहाँ विश्राम की थी, जरा बोलो बोलो ना जल्दी। महाराज क्या है कि वो रात को आलू पराठे खाने में भूल गए। नहीं मुझे तो याद है, अपनी देखो, मुझे तो याद है ना कहाँ मैंने छोड़ी थी। देखो तो राम राम राम, ये तो बापले के पीछे पड़ गए। तुम पे नहीं खिलाया तो मेरी क्या गलती उसमें। कल हमने अजामिल प्रसंग को विश्राम किया था, उसके बाद हमें आगे बढ़ना था। चूंकि आज एकादशी भी है और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है ना, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज लेने नहीं आते, कम से कम पार्षद ही आते भगवान के। और कल अजामिल प्रसंग में आपने सुना था कि नाम जपने से नहीं आए भगवान। अजामिल ने नाम थोड़ी जपा था, वो तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। तो सोचो,
अपने बेटे नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। यदि असलियत में उस नारायण को बुलाता तो बताइए क्या होता। अपने बेटे नारायण को बुलाए तो नारायण के पार्षद आ गए, और यदि उन नारायण का नाम माला पे जब लेता तो वो नारायण जरूर आ जाते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कई लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, नहीं होती नहीं है। अब कितने हाजमोला भी खा लो थोड़ी हजम होगी वो। ऐसा है कि एक भाई साहब ने पूछा, महाराज धनवान बनने का कोई उपाय बता दो। क्या बता दो? धनवान बनने का कोई उपाय बता दो। मैंने कहा कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो। किसका? कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो। मार्केट में 4-5 रुपए की मिलती गीता प्रेस की पुस्तक, ले आओ पाठ करो। बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा देखो, आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, जब आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी 5 घर भिक्षाटन करते थे, तो जब एक मैया के घर गए तो मैया रोने लगी। बोली महात्मन 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, 4 दिन से मेरे बच्चों के पेट में अन्न का एक कण भी नहीं गया है। बताओ मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाई तो आपको क्या दूं? तब शंकराचार्य भगवान वो भिक्षा लेने थोड़ी आए थे, वो तो उनका दुख लेने के लिए आए थे। तुरंत उन्होंने वहां पे कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, जिनकी रचना उन्होंने की, और वहां सोने की बरसात करवा दी। सोने के सिक्कों की बारिश हो गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो भगवान थे, सो उन्होंने पाठ किया, सोने की बारिश हो गई। यदि आप पाठ करोगे तो कम से कम आपका प्रमोशन तो होगा ही, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब उसने मुझे पलट के क्या जवाब दिया? बोले महाराज ऐसे ही 2-4 पाठ कर लेने से कनक धारा स्तोत्र के यदि सब पैसे वाले हो जाते तो देश में इतने गरीब होते ही नहीं। जो अत्याधिक पढ़ जाते हैं ना, वो ऐसे प्रश्न करते हैं। बोले महाराज ऐसे पाठ करने से यदि कोई अमीर बन जाता, पैसे वाला बन जाता, तो पूरे भारत वाले पैसे वाले हो जाते। अब मैंने उनसे पलट के पूछा कि भाई तुम करोगे कि नहीं? बोले महाराज फिर वही बात आ गई, जो तूने कहा है ना कि पाठ करने से सब अमीर होते तो सब करते। अब मुझे ये बताओ कि सबने किया पाठ? किया क्या? जैसे इसने कहा वैसे सबने कह दिया, सबने नहीं किया पाठ। और जब नहीं किया तो पैसे वाले कहां से बनोगे? अब क्या बोलेंगे? बोले महाराज नौकरी करो नहीं, बस पाठ कर लो, पैसे वाले हो जाएंगे। आटा लगाओगे नहीं तो रोटी बन जाएगी क्या? मेहनत तो करना पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों के साथ बेचारे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा उतना आता नहीं है। तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि मेहनत तो कर रहे हो, साथ में भगवान का भजन भी कर लो, तो आपका 50-50 दोनों मिल जाएगा, तो 110% हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजामिल प्रसंग के माध्यम से हमने सुना कि भगवान का नाम यदि जपा जाए तो तरक्की होती है। आगे एक प्रसंग ऐसा आता है जब गुरु का अपमान हुआ है। एक बार देवगुरु बृहस्पति, ये जो कीड़ा होता है ना साधु संतों का अपमान करने का, ये मनुष्यों में नहीं देवताओं में भी होता है। क्या होता है? कीड़ा, अपमान करने का। जब कोई बड़ा व्यक्ति आए या हमारे गुरु आए या संत आए तो उठकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग गए तो उनको देखकर सब लोग उठे, सब, लेकिन देवराज इंद्र नहीं उठे। स्वर्ग के जो राजा का पद, उस पद के अहंकार में वो अपने गुरु का अपमान कर बैठे। कई लोग होते हैं ऐसे, थोड़ा सा धन दौलत आ जाए तो गुरु को कुछ समझते नहीं है। कौन गुरु? कैसा गुरु? हमने मेहनत करी, हम पैसे वाले बने, गुरु का इसमें क्या रोल है? इंद्र ने अपमान कर दिया अपने गुरु का। गुरु होते हैं मोम की तरह। मोम थोड़ी सी गर्मी मिले पिघलने लगता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को। थोड़ा सा गर्मी मिले तो मक्खन पिघलने लगता है। कुछ नहीं बोले, चले गए। जब ऐसे शिष्य मिले जो अपमान करते हैं गुरु का,
तो गुरु ने देवराज इंद्र का त्याग कर दिया। बोले आज से मैं देवताओं के गुरु का जो पद होता है उसका त्याग करता हूं। आज से मुझे कोई देव गुरु बृहस्पति ना बोले, सिर्फ गुरु बृहस्पति बोले, मैं देवताओं का गुरु नहीं हूं, कह के चले गए। और जैसे ही गुरु गए वैसे ही देवराज इंद्र का जो सद्भाग्य था वो उससे रूठ गया। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ चला गया वो। असुरों ने आक्रमण किया और देवराज इंद्र को स्वर्ग से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि गुरु का अपमान हुआ है। अब लोग कहेंगे ये कपोल कल्पित कथा कोई वर्तमान प्रमाण है? बोले है। मीराबाई मेवाड़ में रहती थी, चित्तौड़ में। जब चित्तौड़ में उसके साथ अत्याचार हुआ, जहर का प्याला, बोले कि इसमें चरणामृत है, जहर दिया गया, नाग भेजे गए, बहुत अपमानित किया। जब अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हो गई तो मीराबाई चित्तौड़ छोड़ के चली गई। और जैसे ही चित्तौड़ को मीराबाई ने त्यागा वैसे ही आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। और उस समय के मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा विक्रमादित्य, उनको वहां से जाना पड़ा। और मेवाड़ में महारानी कर्णावती जो कि महाराणा सांगा की धर्मपत्नी थी, उनको हजारों माता बहनों के साथ जोहर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हो गया। कब हुआ? जब एक संत प्रवृत्ति की माता मीराबाई मेवाड़ को त्याग के चली गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब तक विभीषण रावण के साथ था रावण खुश था, लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो रावण का जो भाग्य था वो भी, रावण जब ही विभीषण त्यागा, जैसे ही विभीषण का त्याग किया वैसे ही क्या हुआ? उसका भाग्य चला गया और भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए, जोर से। अब देवताओं के चले जाने से इनकी पदवी चली गई तो इन्होंने विश्वरूप नाम के त्वष्टा ऋषि के बेटा है गुरु बनाया। और विश्वरूप की कृपा से विश्वरूप ने नारायण कवच का उल्लेख किया, उपदेश किया और ये पुनः युद्ध जीत गए। लेकिन जो ये विश्वरूप है ना, इनके पिताजी तो ब्राह्मण है लेकिन माताजी जो है वो राक्षस है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विश्वरूप के जो पिताजी है वो ब्राह्मण है और माताजी राक्षसी। जो कहते ना अदर कास्ट ब्याह करने का जिनको शौक चढ़ा रहता, जरा इस कहानी को भी ध्यान से सुन लो। पिताजी ब्राह्मण है और माताजी राक्षसी कुल की है। तो जो विश्वरूप था वो क्या करता था कि देवताओं के, अब जैसे आपके यहाँ हवन होगा तो आखिर दिन आहुतियां दी जाएंगी, तो हम लोग किसके नाम की देंगे? देवताओं के नाम की। क्या कर रहे हो आप? ये कर लीजिएगा, समय भजन में मिलेगा ना तब उसी समय में 5-10 मिनट में कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा आराम से कथा सुनो, बहुत अच्छी कथा है। तो जैसे हम लोग देवताओं को आहुति देते तो देवता पुष्ट होते हैं, देवता पुष्ट होते तो भूत प्रेत का खतरा हमारे इलाके में नहीं होता है, हमारे घर में नहीं होता है। लेकिन जो विश्वरूप था वो देवताओं के साथ साथ राक्षसों की भी आहुति दिलवाता था। ये बात इंद्र को पता चल गई। और जब इंद्र को पता चली तो इंद्र ने क्या किया? तलवार ली और विश्वरूप की गर्दन काट दी। मैंने पहले देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया, उनकी जगह विश्वरूप को गुरु बनाया। अब इनने जब आहुति राक्षसों की दिलवाई तो इनकी भी गर्दन काट दी। तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह डिवाइड किया, बांटा 4 जगह। अभी 4 जगह कहाँ बांटा है जरा ध्यान से सुनिएगा। पानी आपने बहता हुआ देखा होगा, उसमें फैन होता है, बुलबुले जहाँ होते हैं, उस बुलबुलों में ब्रह्म हत्या को बांटा। इसलिए जब भी पानी पियो तो जो झाग होते हैं ना उनको साइड करके जल पीना चाहिए, क्योंकि उन बुलबुलों में क्या है? ब्रह्म हत्या। दूसरा, पेड़ों में जब कट लग जाता है वहां से एक पदार्थ निकलता है, क्या कहते हैं उसे? गुड़ वगैरह, गोंद वगैरह कुछ होता है ना, वो उसमें भी जो है ब्रह्म हत्या। इसलिए प्रयास करें कि गोंद से बचा जाए। लड्डू भी यदि बनाए तो उसे गोंद ना डालें, अदर चीज जो भी हो डाल सकते हैं। तो गोंद, उसमें ब्रह्म हत्या। तीसरा, ऊषर भूमि, जो बंजर भूमि होती है वहां पे भी उसमें कुछ उग ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म हत्या। और चौथी ब्रह्म हत्या बांटी है माता बहनों को।
हर महीने माताएं मासिक धर्म में जाती हैं। ये एक ब्रह्म हत्या है जो दी गई है इंद्र के द्वारा। इन दिनों में माता बहनों को घर का कार्य नहीं करना चाहिए, भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। अब कुछ तथाकथित लोग होंगे कहे देखो महाराज देखो माता बहनों से भेदभाव करने लग गए। भेदभाव की बात नहीं है। हमारा साइंस कहता है, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि जब माता बहनें मासिक धर्म में हो तो उन्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका तबीयत ठीक नहीं होता, बड़ा शरीर में दर्द होता है, इसलिए उस समय क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अब यही बात सनातन धर्म ने कही, क्या कहा कि माता बहनों को काम नहीं करना चाहिए। यदि हम कहें तो अपराध, और डॉक्टर कह दे कि 3 दिन आराम करो तो वो इंटेलिजेंट हो गए। भाई हमने भी तो यही कहा कि 3-4 दिन माता बहनों थोड़ा सा आप अपने बिस्तर पे ही आराम करो, काम दूसरे को करने दो भाई। अरे महीने के 26 दिन इन लोगों को रोटी बना के देते हो तो इनको नहीं चाहिए कि 4 दिन ये बना के दे दे, देना चाहिए कि नहीं भाई। 26 दिन माता जी ने सेवा करी, 4 दिन ये कर लेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। करो थोड़ी सी राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सिर्फ भेदभाव की बात नहीं है, बस इतना कि माता बहनें उस समय कष्ट में होती है तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है कि भैया 26 दिन काम किया है तो 4 दिन आराम भी कर लें। जैसे हम लोग कंपनी में यदि काम करें तो 6 दिन नौकरी करते हैं, 1 दिन संडे को क्या करते हैं, बस यही तो उसमें है कि भाई महीना भर काम किया तो 4 दिन आराम कर लोगे, तो ये भेदभाव की बात थोड़ी है। अब जिनको गालियां देनी हिंदू धर्म को तो वो तो कुछ भी कहेंगे, उनके तो छोड़ो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो माता बहनों में चौथा भाग उन्होंने दिया है ब्रह्म हत्या का। आगे जब त्वष्टा ऋषि ने देखा मेरे बेटे को मार दिया तो उन्होंने एक हवन किया। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। कई लोग कहते हैं हमें खुद ही मंत्र जाप कर लें, तो उसका भी एक यहाँ सुनो। त्वष्टा ऋषि आहुति डाल रहे थे, गलती से मंत्र में एक शब्द की चूक हो गई, एक अक्षर गलत बोल दिया। अब देखो आप समझते हो कि एक एक अक्षर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। एक अक्षर गलत बोला। ये चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, लेकिन एक शब्द की एक अक्षर की गलती हो गई बोलने में, तो इंद्र के हाथों मरने वाला बेटा पैदा हो गया। कैसा बेटा चाहिए था कि इंद्र को मारे, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को इंद्र ने मारा है, तो एक अक्षर की गलती हुई और ये हो गया कि इंद्र के हाथों। नाम है वृत्तासुर। युद्ध हुआ, इसका वध भी किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चूंकि हम कल की कथा अभी कह रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कल की कथा कंप्लीट करके आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आगे हम हिरण्यकश्यप के वध की ओर चले। भगवान नरसिंह का प्राकट्य करवाएं। जब हिरण्याक्ष को भगवान वारा ने मार दिया था तो उसका छोटा भाई उसने प्रतिज्ञा करी कि उस नारायण को मैं मार डालूंगा और नारायण का नाम लेने वालों को भी मैं मार डालूंगा। इस दुनिया में एक ही भगवान है और उस भगवान का नाम है हिरण्याकश्यपु। अब मेरी ही लोग पूजा करें, मेरे ही मंदिर बनाए, मेरे ही नाम का भजन करें बस। यदि किसी और का नाम लिया तो गर्दन काट दूंगा। लेकिन ये कब करूंगा, जब मेरे पास शक्ति होगी। तो गया हिमालय में और तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जब किया, एक पांव पे खड़े हो गए तपस्या की हजारों वर्ष तक। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा महाराज। 4 माला करो, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। कोई भी 4 माला करे तो इंद्र देवता को पहले डर लगने लगता है कि कहीं इंद्रासन न मांग ले। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन आजकल इंद्र देवता को डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि कितनी माला कर ले इनकी सोच ऊपर तक जाएगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्कूटी मांगेंगे, कार मांग लेंगे, एक 2-4 कमरों का वो क्या बोले 2 BHK फ्लैट मांग लेंगे। भाई इससे ज्यादा सोच नहीं सकते, ये छोटी सोच। तो इसलिए आजकल डरना छोड़ दिया उन्होंने। तो इसने तपस्या करी, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वत्स तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान।
इन्होंने कहा अमर कर दो मेरे को। क्या कर दो? अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो मैं खुद नहीं हूं, मैं स्वयं अमर नहीं हूं। जब मैं अमर नहीं तो तुझे अमर कैसे करूं? अब ये अमर इसलिए नहीं है क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार जब शिवलिंग प्रकट हुआ था तो गहराई नापने गए थे विष्णु भगवान नीचे और ब्रह्मा जी ऊपर। तो विष्णु भगवान तो घूम फिर के आ गए, बोले तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने, मुझे तो छोड़ नहीं मिला। आके हाथ जोड़ लिए महाराज मुझे तो नहीं मिला। ये गए तो आधी दूर से घुमाए और आके क्या बोला? मुझे मिल गया छोर। क्या हुआ? मुझे मिल गया छोर। भगवान शिव को आया क्रोध, भाई मेरा तो और छोर है नहीं, ये कह रहा है कि मैंने पा लिया। तो भगवान ने इनको श्राप दिया था जिसके कारण ये अमर नहीं है, हर 100 साल में ये मरते हैं। अब वो 100 साल अपने हिसाब से मत जोड़ लेना, आप तो करोड़ों बार पैदा होके मर भी जाओगे तब तक उनका एक दिन पूरा नहीं होगा। देखो हमारा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इन 365 दिन को मिला दो तो पितरों का एक दिन होता है। पितरों का एक दिन। जैसे अभी पितृपक्ष आया था, आपने पितरों के निमित्त दूर ध्यान करा होगा। मैंने कल रात को उनको भोजन करवाया। वो 365 दिन बीतेंगे आपके, इतने में उनका वो पूरा दिन बीत जाएगा और अगली रात्रि आ जाएगी, अगले दिन के भोजन की तैयारी होगी। तो उनका एक दिन होता है। तो ऐसे ही दिनचर्या चलती है। तो वो आप तो करोड़ों बार पैदा होके मर भी जाओगे तब जाके उनका एक दिन होगा। और इस वक्त जो है कालांतर में ब्रह्मा जी की उम्र 51 साल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल मैं आपको पूरी ये थ्योरी समझाऊंगा कल। बोले अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कैसे करूं? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा शायद ये मना कर रहे हैं, ये मुझे अमर नहीं करना चाहते। अब कुछ लोग होते हैं अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इनको पहेली के जाल में फंसाता हूं। बोले ठीक है ये मत तो दूसरा वरदान दे दो। बोले कौन सा? बोले ना मैं आसमान में मरूं ना मैं धरती पे मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न पशु से मरूं न नर से मनुष्य से मरूं। और क्या मांगा? ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किए गए पैदा किए हुए किसी व्यक्ति से न मरूं, न किसी जीव जंतु से मरूं, और 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बहुत सारे वरदान मांग लिए उसने। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अभी मन ही मन खुश हो कि ब्रह्मा जी को उल्लू बना दिया मैंने। आखिरकार वरदान का मांग कोई है क्या भाई? दिन ऊपर नहीं मरूं नीचे नहीं मरूं, दिन रात में नहीं मरूं, घर के बाहर अंदर नहीं मरूं, कौन मारेगा? बड़ा प्रसन्न हो गया, घोषणा करवा दी कि बस आज से हमारी पूजा शुरू होगी और जो हमारा नाम ना ले उसकी गर्दन काट दो। दूसरी बार पूछो ही मत उससे। इनकी पत्नी का नाम कयाधु था, 4 इनके बेटा थे। सबसे छोटे का नाम है प्रहलाद। जब ये थोड़े से बड़े हुए, अरे प्रहलाद जी भी ऐसे भगत नहीं बने हैं। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे संस्कारी नहीं बनते, तो फिर क्या करें? तो देखो जब माता बहनें गर्भवती हो तभी संस्कार डाले जाते। जब ये तपस्या करने गया था ना तो कयाधु माता गर्भवती थी। तो इंद्र ने सोचा ये राक्षस है तो इसका बेटा भी क्या होगा? राक्षस। तो इसको गर्भ में ही मार देता हूं तो पैदा ही नहीं होगा। तो कयाधु को लेके जा रहे तो नारद जी बीच में आए। नारद जी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले इसको लेके जा रहा हूं, इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। नारद जी ने कहा, जो मैंने फिर याद दिला दूं, नारद जी कौन है? भगवान के मन है। जब भी भगवान को लीला करनी होती तो किसे भेजते हैं? नारद जी को। तो नारद जी ने कहा भाई तेरे को पता भी है गर्भ में कौन है? बोले कौन है? बोले भगवान का सबसे प्रिय भक्त इस गर्भ से प्रकट होगा। बोले ये कैसे संभव है राक्षस के घर में? बोले ये तो भगवान का विधान है, उनसे जाके पूछो। नारद जी को लेके आए, अपने आश्रम में रखा। अब नारद जी के आश्रम में दिन भर नारायण नारायण का संकीर्तन होता था तो गर्भ पे प्रभाव पड़ने लगा, इसलिए वो भक्त बन गया। तो माता बहनों को चाहिए कि रामचरितमानस, गीता इत्यादि ग्रंथ का स्वाध्याय करें।
और यदि पढ़ी लिखी नहीं है माता तो किसी बच्चे को कहे कि रोज आधा घंटा मुझे रामायण सुना, तो गारंटी से कहता हूं आपका बेटा राम होगा, राम, रावण नहीं बनेगा। और आजकल के बेटा तो रावण भी बन जाए तो भले दिन हो, वो तो रावण से भी गए बीते हैं। अब बताओ राम बन जाएंगे तो बुरी बात है क्या? दुनिया पूजती है किनको? राम को। तो एक दिन तेरे बेटे को भी पूजेगी दुनिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नारायण नाम का संकीर्तन होता था तो गर्भ में प्रभाव पड़ता था, तो सीख रहा था। जब हिरण्यकश्यप आया तो नारद जी ने, मैंने कहा था नारद जी तीनों लोकों में जाते हैं, सबसे पहचान है इनकी किसी से दुश्मनी। कुछ लोग होते हैं सबसे दोस्ती होती है उनकी, तो इनकी देवताओं से भी इनकी पहचान, मनुष्यों से भी पहचान और राक्षसों से भी पहचान इनकी। तो ले जाके सौंपा, तो पता चला कि इंद्र ले गया था, तो सबसे पहले इंद्र पे आक्रमण करके स्वर्ग को हत्या लिया। अब अत्याचार बढ़ने लगा। अब बच्चा जब बड़ा हुआ, जो प्रहलाद का जन्म हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो बोले इसको गुरुकुल में भेजो। तो शुक्राचार्य जी के बेटा है संड और अमर्क, क्या नाम है? संड और अमर्क, उनके गुरुकुल में भेजा। अब भैया जिस गुरुकुल में जाओगे वहां की जैसी पद्धति होगी सीखोगे। अब दैत्यों का गुरुकुल है तो वही सिखाएंगे वो तो। क्या सिखाएं? बोले दुनिया में एक ही भगवान है। वो कौन है? हिरण्यकश्यप। इतने प्रहलाद जी बोले गुरु जी शायद आप गलत पढ़ लिए होंगे, वो आजकल की पुस्तकों में बहुत मिसप्रिंट आता है। दुनिया में एक ही भगवान है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और वो है नारायण। ने कहा भाई चुप हो जा, तेरे पिताजी ने सुन लिया तो पहले हमारी गर्दन पे तलवार रखेंगे, ज्यादा मत बोल। बहुत अब जैसे आप नहीं बोर्डिंग स्कूल बच्चों को भेज देते हैं 6-7 महीने में या छुट्टी में, वो फिर घर भी आते हैं, फिर पिताजी पूछते बेटा क्या पढ़ाई है, क्या पढ़ाई हुई, चल बता तो क्या क्या सीखा। अब प्रहलाद जी आए कुछ दिन बाद छुट्टियों में, देखते ही अब छोटा बेटा भैया बड़ा लाड़का है, गोद में उठा लिया। अरे मेरे बेटे प्रहलाद क्या सीखा बता। बोले पिताजी मैंने एक ही बात सीखी। क्या? बोले दुनिया में सिर्फ एक भगवान है और कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, वाह 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 बहुत अच्छी चीज सिखाई बेटा, चलो उन भगवान का नाम बताओ। अब वो तो आशा कर रहा था कि मेरा नाम बताएगा। उन्होंने कहा उन भगवान का नाम भगवान विष्णु है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विष्णु का नाम सुनते ही आंखें लाल। अरे संडा मर्क को बुलाओ, ये मेरे बेटे को कौन सी पट्टी पड़ा दी। तो थर थर कांपते हुए खड़े हुए वहां पे। बोले महाराज आगे। बोले क्या सिखाया मेरे बेटे को? महाराज सच कहते हैं हमने नहीं सिखाया, ये पता नहीं कहां से सीख के आता है। बोले लेके जाओ इसको फिर से सिखाओ। लेके गए महाराज। अब बार बार सिखाए। बोले महाराज संडा मर्क कहे भाई तू सीख ले, तू सीखेगा तो हमें, नहीं सीखेगा तो हमारी जान पे आफत आ जाएगी। तो वहां तो बोलता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने जो कहा वो बोली है। लेकिन जैसे ही पिताजी के पास, पिताजी ने पूछा क्या सीखा? बोले एक ही भगवान है और उस भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं। भगवान को पाने के कितने रास्ते हैं? 9 रास्ते हैं। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वो भगवान में हो और मेरे महल में आने के आसपास से 9 रास्ते हैं, शायद मेरे ही बोल रहा है। बोले वो 9 रास्ते कौन से? बोले उनको नवधा भक्ति कहते हैं, और नवधा भक्ति के अनुसार यदि जीवन यापन करोगे तो भगवान जरूर मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब पता चला कि ये तो अभिम नारायण की बात कर रहा, उठा के फेंक दिया। बोले लेके जाओ। अब ये परेशान हो गए। अब वहां गए तो क्या हुआ कि जो प्रहलाद जी थे, देखा कि गुरु जी कहीं गए हैं, तो प्रहलाद जी का खेलने मन नहीं लगता, तो उनका एक अच्छा खेल सिखाऊं अपने गुरु भाइयों से। बोले बिल्कुल सिखाओ। कि इस खेल में भगवान नारायण का नाम लेना पड़ता है। तो बच्चों ने कहा भाई नारायण का नाम लेंगे तेरे पिताजी हमें मार डालेंगे। बोले चिंता मत करो, मैं उनका बेटा हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो आओ थोड़ा सा संकीर्तन करें। तो प्रहलाद जी के साथ हम भी क्या करें? संकीर्तन कर लें थोड़ा सा। आओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
रहा था तो संडा और अमर के जो गुरुजी हैं वो आ गए। उन्होंने देखा, अरे राम राम क्या करते हो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, कोई सुन रहा है क्या? कोई सुन ही नहीं रहा। तो गए और जाने के बाद देखो इंद्र देवता आ गए, राधे राधे बोले। एक बार चलता रहता तो बारिश तो आती है। मैंने कहा था ना, यज्ञात भवति पर्जन्य, जब यज्ञ होते हैं वहां बारिश तो आनंद लेते रहो। भैया पॉलीथीन हो तो जरा इनको बरसाती वगैरह ऊपर कर दो या फिर अभी इनके लिए दे दो तो। बरसाती वगैरह बड़ी हो तो हाँ ला रही अभी इंद्रदेव की कथा सुनने आएंगे। मेरा कैमरा देखो साउंड डाउन भैया मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक रहूँगा, भीग जाऊंगा तो, लेकिन ये साउंड सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है इनकी थोड़ी रक्षा करो। ऐसा करते थोड़ा सा उनको बुला ले क्या? हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि तुम्हारी शरण। ओ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि तुम्हारी शरण, सिद्धि तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, सिद्धि तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण सिद्धि। देखो एक बात बताओ, कन्हैया जब जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? भयंकर बारिश। तो आज भी वो अभी 5-10 मिनट में प्रभु की कृपा हो जाएगी, चिंता मत करो।